चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग हुई। वहीं नागालैंड और मेघालय में एक साथ 27 फरवरी को मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि 2 मार्च को तीनों राज्यों के नतीजे भी आएंगे। तीनों राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल इसी साल मार्च में खत्म हो रहा है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से 2023 शंखनाद चुनावी संग्राम का बिगुल। पूर्वोत्तर में 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि तीनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मार्च में खत्म होगा। 2018 की तरह इस बार भी तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होगा। तीनों ही राज्यों में विधानसभा की 60 सीटें हैं। त्रिपुरा में 22 मार्च 2023 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जिसमें कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। वहीं बात की जाए मौजूदा समय की, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के लिए सीपीआई और कांग्रेस दोनों पार्टियां सबसे बड़ी चुनौती हैं। अगर दोनों विरोधी दल एकजुट हुए तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी भी हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 60 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बात की जाए मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है। तीनों राज्यों में वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी बताया कि 27 फरवरी और 2 मार्च को मतगणना होगी। नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। नागालैंड चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को हुआ और 2 मार्च को इसकी मतगणना की जाएगी। वहीं बात करते हैं 2018 के विधानसभा चुनावों की, जिसमें राज्य में एनपीएफ को 26, एनडीपीपी को 18 और बीजेपी को 12, जबकि अन्य के हिस्से में 4 सीटें आई थी। इस साल 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार को 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनावों का ऐलान कर दिया है। इस लिहाज से 2023 चुनावों का साल होने वाला है। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव का असर अगले आम चुनावों में भी देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हर चुनाव की अपनी चुनौतियां होती हैं। दुर्गम इलाकों के बावजूद इन 3 राज्यों ने भागीदारी के मामले में देश के बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। ईसीआई स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, प्रभोलन मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नागालैंड और मेघालय में मतदाता लिंग अनुपात 1000 है और त्रिपुरा में यह 979 है, जो राष्ट्रीय औसत 969 से अधिक है। राज्यों ने 2018 के विधानसभा चुनावों में पुरुषों की तुलना में अधिक महिला मतदाता मतदान देखा है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे के नतीजे बीजेपी की भी टेंशन बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से अहम 3 राज्यों में यूपीए का मैजिक चलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से ही सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। बीजेपी नीट एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर लगा रहा है, तो कांग्रेस भी बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए सियासी समीकरण बनाने की होड़ में लगा है। इसी बीच एक सर्वे भी सामने आया है, हम आपको बता दें, जिसके आंकड़े 3 राज्यों की 116 सीटों में से 76 पर पीएम मोदी और अमित शाह की टेंशन बढ़ाने वाला है। बीजेपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2014 से लगातार दूसरी बार सत्ता में है। वहीं
2024 में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। 2014 हो या 2019, दोनों बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी सीटें मिली कि वह अकेले दम पर सरकार का गठन कर सके। लेकिन बात की जाए 2014 के पहले के दौर की, ऐसा भी था जब चुनाव तो छोड़ दीजिए, बीजेपी को सर्वे में ही 200 से अधिक ज़्यादा का आंकड़ा पार नहीं कर पाती थी। उसी दौर का विश्लेषण करते हैं कि कैसे एक घोषणा के लिए बीजेपी पूरे समीकरण में बदल गई। पहले एक नज़र हम 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालते हैं। इसको समझना ज़रूरी है। बीजेपी की बढ़ती ताकत को समझाने से आसानी होगी। 2014 के आम चुनाव में एनडीए को 336 सीटें मिली, जिसमें से बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर लिया। जी हाँ, 3 दशक बाद ऐसा हुआ था। इसके पहले भी 1984 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति में कांग्रेस के पक्ष में लहर चली थी और पार्टी ने 404 सीटें भी जीती थी। तब से देश में जोड़ तोड़ की सरकारें ही बनती आ रही हैं। पिछले चुनावों की बात की जाए तो 200 से नीचे रहने वाली पार्टी ने यह एक करिश्मा कैसे किया, हम आपको बताते हैं। 2014 में एक सर्वे में इसकी वजह साफ दिखाई दी। जनवरी 2014 में मूड ऑफ द नेशन नाम के सर्वे सामने आया। पिछले 5 साल में यह पहली बार था कि जब इस सर्वे ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 200 के पार पहुंचाते दिखाया था। इसके महज 6 महीने पहले भी इसी एजेंसी ने सर्वे किया था। इस सर्वे में एनडीए को 155 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए को 137 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। बाकी अन्य सीटें दलों के खाते में दी गई। लगातार पीएम मोदी का ग्राफ अपने दूसरे प्रतिद्वंदियों से भी काफ़ी आगे थे। इसकी गवाही सर्वे दे रहा है कि 2014 के सर्वे में बेस्ट पीएम कैंडिडेट के सवाल पर 47% लोगों ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। वहीं उनके सामने राहुल गांधी को 15% और अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 9% लोगों ने उम्मीदवार माना था। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया और 12 मार्च को मतगणना भी समाप्त होगी। लेकिन अब ये देखना है कि 3 राज्यों में चुनाव बीजेपी को क्या परिणाम देते हैं। क्या बीजेपी सरकार 3 राज्यों में अपना झंडा फहरा पाएगी? वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।